गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड श्याम मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टॉक ऑफ द वीक इस सेगमेंट में क्या करते हैं हम लोग ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आने वाले कुछ सप्ताह तक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। आज जो सेक्टर और जो स्टॉक हमने चूज किया है वो नॉट ओनली वीकली या 10 दिन 20 दिन के लिए, बट ऑल्सो 3 महीने 6 महीने 12 महीना 3 साल 5 साल और 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके रखना चाहिए। ऐसा एक स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये है लिकर सेक्टर जिसको हम बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें चाइना के मार्केट के साथ हमारा, तो चाइना का जो पॉपुलेशन है और इंडिया का जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है। थोड़ा सा इंडिया ज़्यादा ही है, बट लिकर कंजम्पशन में और लिकर के प्रॉफिटेबिलिटी में इंडियन का जो कंपनी का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 2-3% है देन चाइना। तो बहुत लंबा जाना है हमें। आने वाले 10 साल में यहाँ पर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें आते हुए दिख रहा है। और ज़्यादा मैं इस ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे आज लिकर सेक्टर के बारे में, क्योंकि आज हम एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ दिनों तक भी अच्छा लग रहा है। तो उस स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान चूज करने का जो मकसद है वो हम बात करें इसके पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़ रहे हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे, तो जो नया कंटेंट मैं लेके आऊँगा उसमें शायद नोटिफिकेशन आपको ना मिले और आप उस कंटेंट को मिस कर जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ये चैनल ग्रो करेगा उतना ही ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश हमारी जो ये रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर प्रॉफिटेबल बने, उस कोशिश में आप उनको सहभागिता दिलाओगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हम बात कर रहे थे रेडिको खैतान के बारे में, साथ में एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये कोई लेने का या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई ये स्टॉक लेना है या बेचना है, अपने आरए से या अपने आरआईए से, या आप अपना खुद का रिसर्च करके ही इसमें कोई पोजीशन बनाएं या घटाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है रेडिको खैतान। तो रेडिको खैतान का अगर ध्यान से देखो, मैं डेली चार्ट में सबसे पहले चलता हूँ। तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा एक चीज, एक सेकंड दीजिएगा। या तो डेली चार्ट में दिखेगा ये कंटिन्यूअस ऑन अगस्त बीच से कंटिन्यूअस ये स्टॉक में अपर डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट, जहां से इलेक्शन खत्म हुआ बाकी सारे स्टॉक डाउन साइड में थे। ये एक स्टॉक है जो अपर डायरेक्शन दिखा रहा है। नंबर वन जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट। नंबर टू पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है, ये जो हाई पॉइंट था वहां से ये करेक्ट होके 50 डे मूविंग एवरेज को भी 50 डे मूविंग एवरेज में ही सपोर्ट लिया है। अगर ध्यान से देखो, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, इसी में ही सपोर्ट लिया है। जहां पर निफ्टी जो है 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था। बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था। बाकी बहुत सारे स्टॉक है 30 40 60% तक का करेक्शन हुआ है, जहां पर यहाँ पर 4-5% का ही करेक्शन आपको देखने को मिला था। और निफ्टी थोड़ा सा जो रिबाउंड हुआ है 23 5 200 300 से 24 200 300, इस बीच में ये स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई में जाके क्लोज दिया। तो ये दिखा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है स्टॉक पे देन निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक में। क्लोजिंग बेसिस पे ये हाईएस्ट लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर भी हाई दिखेगा, बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे यही जो प्राइस है, ये प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे सबसे हाई लेवल पे बंद हुआ है। तो दूसरा रीजन इस स्टॉक को चूज करने का ये है, जो बहुत स्ट्रांग है। जहां पर निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बहुत सारे स्टॉक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर ये लाइफ हाई में जा रहा है और करेक्शन के टाइम पे कुछ बड़ा करेक्शन नहीं आया। तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर वॉल्यूम आप देखोगे धीरे धीरे अब वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट एडीएक्स पॉजिटिव हो रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर आ चुका है। तो थर्ड पॉइंट ये है, जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पर सिग्नल दे रहे हैं बाई के। तो तीन पॉइंट मैंने आपको बात की। अब चौथा पॉइंट है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको बोलने की जरूरत है ही नहीं।
बड़ा सपोर्ट पॉइंट क्या है? बड़ा सपोर्ट पॉइंट जो 50 डे मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, ये वाला जो मूविंग एवरेज है बड़ा सपोर्ट पॉइंट है। तो जब तक 2200 के नीचे ट्रेड ना हो तब तक इसमें लॉन्ग ही जाना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए एज पर डेटा। 2200 के नीचे हम जब तक ना जाए तब तक अपर डायरेक्शन में स्टॉक को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए। सबसे अच्छा लेवल होगा बाई का 2300 का लेवल, जहां पर ये 21 डे मूविंग एवरेज है खड़ा हुआ। तो सबसे अच्छा लेवल है 2300 का लेवल। एंड 2200 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज के दिन पे। तो ये तो था डेली चार्ट पे। अगर हम चलते हैं और वीकली चार्ट की बात करें तो आपको दिखेगा, एक सेकंड दीजिएगा, या वीकली चार्ट की अगर बात करें तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था चार्ट पे। इस ब्रेकआउट के बाद कहीं पर भी यहाँ पर ये स्टॉक नहीं रुका, जो हमने अगस्त की बात की थी। यहाँ से जो ब्रेकआउट आने के बाद जो मूव इस स्टॉक पे आया है कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में ही है। 2 वीक बीच में जो करेक्शन था उस 2 वीक में यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन आया, बड़ा करेक्शन नहीं था, मगर ये कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में ही दिखा रहा है। यहाँ पर भी एडीएक्स एंड आरएसआई बहुत पॉजिटिव है वीकली चार्ट पे। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये दिखा रहा है बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपना पोजीशन को, चाहे एफ हो, डी हो, चाहे वो बड़े एच हो, यहाँ पर अपना पोजीशन को ऐड ऑन कर रहे हैं इस लेवल पे। ये जो प्राइस है बाई 2000 से 2200 के लेवल पे ऐड ऑन किया है। तो 2200 के नीचे जैसे हमने बात की, एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल होगा, तो ये अच्छा जल्दी से टूटेगा नहीं। तो ये इंडिकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ हमारे जो पेटेंट स्ट्रेटेजी है उसमें भी देखोगे तो 5 के स्पीड में या 5 के रैंकिंग में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे एंड डेली चार्ट पे। कि हम बात करें डेली चार्ट में भी ये 3 के रैंकिंग में ट्रेड कर रहा है, तो ये दोनों तरीके से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देन टेलविंड बहुत अच्छा है सेक्टर का। सेक्टर 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल और 5 साल, 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी हिसाब से स्टॉक भी मुझे उमदा लग रहा है आज के दिन पे। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आने वाले कुछ दिनों तक तो होना ही चाहिए, और 1 डेढ़ साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल या 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपना रिसर्च कर सकते हो। एंड अगर मैं थोड़ा सा वैल्यूएशन की बात करूं तो पी 102 दिखेगा, बट उसका रीज़न है इन्होंने अभी कैपेक्स किया था, डबल किया है, 800 करोड़ का 1600 करोड़ किया है कैपेक्स, और लोन साइकिल को बढ़ाया है, लोन को बढ़ाया है। इस वजह से आपको नेट प्रॉफिट में थोड़ा डाउनसाइड आते हुए दिखा, बट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 90 टू 100% का ग्रो किया है लास्ट 2 साल में। तो आपको ये नज़र रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, बट अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा। और आपको अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो काइंडली वापिस हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर जुड़िएगा, जो मंगलवार को हम लाइव सेशन करते हैं उसमें आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।